आज हम लोग भारत की नागरिकता के बारे में जानेंगे। भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं। इसमें पहला है जन्म से, दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीयकरण द्वारा, पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा। भारतीय संविधान भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है? इसका आंसर होगा एकल नागरिकता। नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 है भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। 9वां है जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। 10वां है नागरिकता संबंधी अधिकार की निरंतरता। 11 नंबर है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारत भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त समझी जा सकती है? इसका आंसर है परित्याग, पर्यावसान व वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? इसका आंसर होगा 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? इसका आंसर होगा प्रति 2 वर्ष पर। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? इसका आंसर होगा ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। इसका आंसर होगा कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड से तुलना। परिभाषा। अप्रवासी भारतीय का परिभाषा है भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करते हैं, भारतीय पासपोर्ट धारक हैं। पीआईओ का परिभाषा है स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। इन ओसीआई का परिभाषा है एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। नागरिकता की अर्हता। तो अप्रवासी भारतीय में एनआरआई में है ये भारतीय नागरिक हैं। अब पीआईओ में भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ओसीआई में है संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने वाले लाभ। एनआरआई को प्राप्त होने वाले लाभ सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। पीआईओ को प्राप्त होने वाले लाभ कोई विशेष लाभ नहीं है। और ओसीआई को प्राप्त होने लाभ एक एफआरआरओ व एफआरओ वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितनी अवधि तक ठहराव के लिए। वीजा। एनआरआई के लिए वीजा ज़रूरत नहीं है, पीआईओ के लिए है और ओसीआई वाला भी बिना वीजा के जीवन भर आ सकता है।
मताधिकार एनआरआई को मताधिकार दे दिया गया है, पीआईओ को नहीं दिया गया है और ओसीआई को भी नहीं दिया गया है। एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की है। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार है, जिनमें से पहला है जन्म से, दूसरा है वंशाधिकार द्वारा, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीयकरण द्वारा और पांचवा है भूमि के अर्जन द्वारा।